बस महाराज, आज भीष्म पितामह कह रहे प्रभु मैंने तो जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया, फिर ऐसा कठोर दंड क्यों दियो? कोई व्यक्ति को थोड़ा सा कांटो लग जाए, रात भर नींद नहीं आवे। अर्जुन ने तो मेरे शरीर में इतने बाण मारे हैं, भूमि को स्पर्श नहीं किया, बाणों की सैया पर लेटा हूं, ऐसा कठोर दंड क्यों दियो? मैंने तो कभी कोई पाप नहीं किया। भगवान बोले पितामह आपने पाप नहीं किया, लेकिन पापियों को अन्न तो खायो, पापियों की हाँ में हाथ तो मिलाई भरी सभा में, और द्रौपदी आपके पास आई, पितामह रक्षा करो। आप द्रौपदी की लज्जा नहीं बचा पाए, द्रौपदी के पुण्य ने द्रौपदी की लाज बचाई। एक बार श्री दुर्वासा जी महाराज यमुना जी में स्नान कर रहे थे। यमुना जी की तेज धार में दुर्वासा जी की लंगोटी बह गई। सोचने लगे किनारे पे जाके केला के पत्ता की लंगोटी लगा के आश्रम में जाऊं। इतने में उधर से दूर से द्रौपदी आती हुई दिख गई। द्रौपदी को देखकर दुर्वासा जी जो अभी कमर कमर जल में खड़े थे, कंठ कंठ जल में गहरे पानी में जाके खड़े हो गए, उधर को मुख कर लियो। द्रौपदी स्नान करके चली जाए, फिर बाहर निकलूं केले के पत्ते की लंगोटी लगूं। द्रौपदी आई, द्रौपदी ने देखी गुरुजी कंठ कंठ जल में खड़े होकर कोई भजन कर रहे होंगे, 10-5 मिनट का भजन होगा, गुरुजी भजन करके चले जाएं, फिर स्नान करूंगी, स्त्री हूं, गुरुजी के सामने लज्जा आएगी। गुरुजी सोच रहे हैं द्रौपदी चली जाए, द्रौपदी सोच रहे हैं गुरुजी बहुत देर हो गई। द्रौपदी ने आवाज लगाई, गुरुजी पानी में खड़े होकर भजन करोगे जुकाम हो जाएगा, गला बैठ जाएगा, आप जल से बाहर निकल के आश्रम में जाओ, मुझे स्नान करना है, आपके सामने लज्जा आएगी। गुरुजी बोले बेटी मैंने इधर को मुख कर रखा है, तू स्नान करके चली जा, मेरी लंगोटी बह गई है, केले के पत्ते की लंगोटी लगाऊंगा। जैसे ही सुना है द्रौपदी ने बनारसी साड़ी पहन रखी थी, चर्र करके पल्लू फाड़ दियो, लोभ नहीं कियो, कीमती साड़ी है, पानी में भिंगा के वस्त्र दूर से दियो है। आज द्रौपदी ने महात्मा की लज्जा बचाई। भगवान ने द्रौपदी के साड़ी के पल्लू के धागा गिनती कर लिए, जितने धागे थे उतनी धोती बन बन के प्रकट हो गए। 10,000 हाथियों की शक्ति वालों दुशासन वस्त्र खींचते 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 थक गयो, पर वस्त्र कम नहीं भयो। 10,000 गज बल घट्यो घट्यो न 10 गज ची, पूरी सभा में वस्त्र ही वस्त्र हो गए। सारी वेच नारी है कि नारी वेच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। आज भगवान कह रहे पितामह, तो द्रौपदी के पुण्य ने द्रौपदी की लाज बचाई, अपने पापियों को मौन सहमति दी, पापियों को अन्न खायो, इसलिए आपको ये दंड भोगना पड़ा। दंड भोग कर जब आप शुद्ध हो गए तो मैं दर्शन देने आ गए। पितामह बोले प्रभु तो फिर अब तो कह दो मैं आपका हूं। भगवान बोले कैसे कह दूं आप हमारे हो? यदि आप हमारे थे तो आपने हमारे भक्त पांडवों को मारने में कोई कसर बाकी छोड़ी क्या? और हमारे थे तो युद्ध के समय हमारे पक्ष में क्यों नहीं रहे, शत्रु पक्ष में क्यों चले गए थे? महाराज सुनते ही भीष्म पितामह हंसने लगे, प्रभु जाकी जैसी आदत पड़ जाए बुढ़ापे तक जाती नहीं है। बचपन में वृंदावन में झूठ बोलना सीखा ना, तो अभी भी वही आदत है झूठ बोलने की। अरे आप कह रहे हो मैंने आपके भक्त मारे, कहां मारे? 5 के 5 पांडव जीवित हैं, मैंने तो विचार भी नहीं किया। दुर्योधन ने क्रोध दिलाया कि आप धोखा दे रहे हो, तो किंतु परंतु लगा दिया कि या तो मैं नहीं रहूंगा या 5 पांडव, तो आपके भक्त जीवित हैं, मैं जा रहा हूं। मैंने तो प्रतिज्ञा भी नहीं की आपके भक्तों को मारने को, सही ढंग से विचार भी नहीं किया, अगर कर लेता तो आप बचा भी नहीं पाते। तो आपकी ये बात झूठी कि मैंने आपके भक्त मारे। दूसरी बात आप कह रहे हो शत्रु पक्ष में रहो, तो प्रभु यदि आपके पक्ष में होता, युद्ध के समय आपकी तरफ पीठ हो जाती, आपके दर्शन नहीं होते। हे प्रभु आपके दर्शन करने के लिए मैं शत्रु पक्ष में आपके सामने रहो। सुनते ही भगवान की आंखों में आंसू आ गए। पितामह अपनों मानतो ही नहीं तो आज आतो ही क्यों? फिर एक बात और है,
ये युधिष्ठिर थोड़े धर्माधर्म के चक्कर में पड़ गए हैं, इसको थोड़ा समझा दो। बाणों की सैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह ने और युधिष्ठिर को तरह तरह के धर्म को उपदेश दिया है। राजधर्म, दान धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, जिनके हृदय में वैराग्य है, निवृत्ति धर्म, जिनके हृदय में अनुराग है, प्रवृत्ति धर्म, बहुत से धर्म सुनाए। युधिष्ठिर बोले पितामह सबसे बढ़िया धर्म क्या है ये बता दो। बाणों की सैया पर लेटे हुए अंतिम समय भीष्म पितामह कह रहे हैं युधिष्ठिर सबसे बढ़िया धर्म तो ये है कि कमल दल लोचन भगवान को नेत्र मार्ग से अपने हृदय के सिंहासन पर ले जाके विराजमान करो, यही सबसे बढ़िया धर्म है। ए समय सर्वधर्माणाम धर्मोऽधिकतमो मतः यद्भक्त्या पुंडरीकाक्ष स्तवैः अर्चनैः नरः सदा। इस प्रकार से बोल रहे थे पितामह कि पितामह को आज अंतिम समय आ गयो। आज प्राण निकलने से पहले भीष्म पितामह को भगवान के सामने दर्शन कर रहे हैं। भगवान की एक लीला याद आ रही है कि देखो तो सही ये प्रभु कैसे दयालु है, कैसे करुणा वरुणालय है। इन्होंने मेरी बात रखने के लिए अपनी बात त्याग दी थी।